जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन नेवी का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत अब 2023 के एंड में यानी कि नवंबर तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। तो पूरी न्यूज क्या है उसको आज के सेशन में हम जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना का एकमात्र सबसे नया एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम आईएनएस विक्रांत है, उसको पिछले ही साल कमीशन किया गया था और अब इंडियन नेवी ने ये जानकारी दी है कि 2023 नवंबर के मंथ में इसको पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि कमीशन होने के बाद ये अरबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल की तरफ अपनी सेवा दे रहा है और इसमें जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट लगने हैं उसको लगातार लगाया जा रहा है, जिससे कि हमारा ये जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है वो और भी मॉडर्नाइज होकर भारत के समुद्री सीमा की सुरक्षा कर सके। तो इसलिए ये ईस्टर्न नेवल कमांड की तरफ इसका जो आपका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, उनके द्वारा ईएनसी के द्वारा कहा गया है कि नवंबर 23 की ये लास्ट डेट है जहां पर इसको पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। वहीं नेवल चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार ने भी ये कहा है कि ये वाटरशेड मूवमेंट होगा जहां पर पूरी भारतीय नौसेना की तरफ से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। अगर हम इसको ऑपरेशनलाइज करते हैं तो इससे इंडियन नेवी की फायर पावर कैसे बढ़ेगी। हम सभी जानते हैं जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर होता है लगभग 1700 से लेकर 1800 तक के लोगों को इसमें आपकी कैपेसिटी होती है, इसमें आ सकते हैं हमारे सेलर्स। अब तो अग्नि जो वॉरियर्स हैं इंडियन नेवी के वो भी इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं और इसमें सभी तरीके के हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स आपकी लगाई गई हैं और इसमें अभी जो हमारे नए फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उसको भी इंक्लूड करना बाकी है। तो नवंबर 20 तक सभी प्रोसेस आपके कर लिए जाएंगे। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, मैंने भी वीडियोस पे बनाई थी कि मिग 29 फाइटर एयरक्राफ्ट जो इंडियन नेवी का है उसने मेडन लैंडिंग आपकी आईएनएस विक्रांत पर रात के समय में की थी, यानी कि नाइट मेडन लैंडिंग की थी और इस तरीके से इन्होंने ये हिस्टोरिक माइलस्टोन को अचीव किया था, जिससे कि युद्ध की स्थिति में चाहे दिन का मौसम हो या फिर रात का मौसम हो उस समय जो है हम अपने सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाएं। तो इस तरीके से इंडियन नेवी के आईएनएस विक्रांत की फायर पावर और भी आपकी बढ़ती जा रही है। मेनली इसको अभी आपका अरेबियन सी में डिप्लॉय किया गया है और पिछले साल सितंबर 3, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केरल के कोची में इसको आपका कमीशन करवाया गया था। अभी हाल ही में जो है हमारे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने यह बयान दिया था कि 2047 जब भारत अपने स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तो इंडियन नेवी पूरे तरीके से 100% आत्मनिर्भर बन जाएगी, यानी कि जो भारत का सेल्फ रिलायंस का सपना है उसको हम अचीव करेंगे और इस क्षेत्र में भारत आगे बढ़ भी रहा है। पिछले 2 सालों से जो रक्षा बजट आपका जारी किया जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज का शेयर इंडियन नेवी को दिया जाता है। हम सभी जानते हैं कि कहा जाता है कि समुद्र में जिसकी पकड़ है वो पूरे विश्व पर राज करता है। तो भारत के पास तो आपका इंडियन ओशियन भी है जहां से हम सबसे ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज को लेते हैं और अपने फॉरेन फ्रेंडली कंट्रीज को एक साथ लेकर इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी करने का लक्ष्य भारत के पास है। अभी देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस में होने वाले उनके नेशनल डे जिसको बेस्टाइल डे इवेंट कहा जाता है उसमें नरेंद्र मोदी जी को एज अ चीफ गेस्ट आपका बुलाया गया है और ये जो आपका इवेंट है वो इसलिए काफी जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन भी उठ रहा है। अभी हाल ही में आईएनएस विक्रांत के लिए टोटल 18 फाइटर एयरक्राफ्ट्स की डील होनी है, जिसमें अमेरिका का F-18 और फ्रांस का डेसॉल्ट एम राफेल एयरक्राफ्ट आगे चल रहा है। माना यह जा रहा है कि भारत राफेल के मैरीटाइम वर्जन को आपका खरीदेगा। तो इसलिए ये जो प्रधानमंत्री के दौरा फ्रांस में होने वाला है जुलाई मंथ में वो इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें डिफेंस स्ट्रेटेजिक से रिलेटेड इश्यूज भी आपके उठाए जाएंगे। तो अपकमिंग जो इवेंट रहेगा काफी क्रूशियल रहेगा, जिससे कि ये डिसाइड हो पाएगा कि भारत किस तरफ जाकर अपनी मुहर लगाएगा। क्योंकि F-18 की बात कर लें तो वो काफी आपका कॉस्टली रहता है। भारत ने इससे पहले हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट टोटल 36 फ्रांस से खरीदे हुए हैं और फ्रांस भी ये चाह रहा है कि भारत अपने नेवी के लिए राफेल का नेवल वर्जन हम इसे प्राप्त करे। अभी हाल ही में 2 दिन पहले MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर जिसको भारत ने अमेरिका से खरीदा है उसने आपका
आईएनएस विक्रांत पर लैंडिंग की थी और ये लैंडिंग सक्सेसफुल रही थी। तो इसी तरीके से चाहे आपका MiG-21 हो या फिर आपका राफेल एम आने वाला हो या फिर MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर हो, वो सभी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं आईएनएस विक्रांत पर। MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की अगर हम बात कर लें तो इसको सिकोर्स्की एयरक्राफ्ट के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। जनरल इलेक्ट्रिक T700 का इंजन लगा है इसमें। रेंज इसकी 704 किलोमीटर, नंबर ऑफ सीट्स 11 और इसकी लेंथ 20 मीटर है और ये विश्व का सबसे बेहतरीन नेवल हेलीकॉप्टर है। वहीं पर कुछ दिन पहले ही LCA तेजस, जिसका फुल फॉर्म लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, उसने आपकी मेडल लैंडिंग जो है दिन के समय में आईएनएस विक्रांत पर की थी। और LCA तेजस तो भारत का ही है और हमने इसको अपने 60% कंटेंट के साथ जो है इंडिजियसली डिजाइन किया है। HAL इसका मैन्युफैक्चरर है और इस प्रकार से चाहे आपका MiG-29 हो या फिर तेजस हो या फिर MS-60 हो, ये सभी हमारे एयरक्राफ्ट हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को और भी पावरफुल बनाते जा रहे हैं। जैसा मैंने बताया, पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के पहले स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको भारत की कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था, उसका कमीशनिंग सेरेमनी करवाई गई थी। अगर हम इस एयरक्राफ्ट के इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस को देखें तो इसकी टोटल हाइट 59 मीटर्स की है, इसका डेक 14 है, लेंथ इसका 262 मीटर्स है, यानी कि जो आपका जितना फुटबॉल का मैदान होता है। 62 मीटर इसकी विड्थ है, हाइट इसकी 40 वेट इसका 40,000 टन्स है। इसमें 34 रोटरी एयरक्राफ्ट, MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट, कामोर 31st, अमेरिका का MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर और हमारा LCA तेजस, ये सभी इसमें डिप्लॉय होते हैं। इसमें क्रू के मेंबर 1700 हैं, कंपार्टमेंट 2300 लगे हैं। क्रू में अगर बात कर लें तो मेल और फीमेल दोनों इसमें आपके डिप्लॉय किए गए हैं। टॉप स्पीड 28 नॉट्स की है, क्रूजिंग स्पीड 18 नॉट्स, इंड्योरेंस 7500 नॉटिकल माइल्स का ये प्रोवाइड करता है, जो कि भारत के समुद्री सीमा का एक सबसे अक्षुण्ण प्रहरी बना हुआ है। और इसी के साथ भारत के पास अब टोटल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। पहला आईएनएस विक्रमादित्य, जिसको भारत ने रशिया से खरीदा है, और दूसरा आईएनएस विक्रांत, जिसको भारत ने स्वतः ही निर्मित किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने जाना कि आईएनएस विक्रांत को नवंबर 23 तक पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने रिटन एज वेल एज इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए SSB क्रैक एग्जाम के ई-लर्निंग पोर्टल पर जुड़ें और अपनी तैयारी करें। वॉरियर 10 कोड का जरूर यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।